Hello dear student, I am Pushpesh Kumar, your social science teacher, and in this video today we will start and complete we will complete the chapter number 10, the rise of small kingdom in North India. So North India वाला जो chapter है we have already posted there in a 2 video all chapter, and in this video we will discuss the all the question answer. Okay, so let's start with the question answer first. A, take the correct option. The first one, who was the author of kavi कवीरा गमरगा? व्हाट इज द ऑथर? ये बुक है, इसका ऑथर कौन है? तो ये अमोघ वस्त्रा है बच्चे, ये है इसका आंसर सी. Second one is Vikramshila Vihar, a center of Buddhist education, was established by Dharampala. B. The Sun Temple, known for its fine architecture, is situated at Konark. Konark में situated है. Now the fourth one is, who among the following kings was elected by the people? मतलब लोगों के द्वारा कौन इलेक्ट किया गया था? तो ये गोपाला, जो कि पाला डायनेस्टी का था. फिफ्थ वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय द प्रतिहार्स? प्रतिहार्स के द्वारा किनको नहीं, कौन सा मंदिर नहीं बनाया गया था? तो ये तंजावुर, कोणार्क और ये खजुराहो बनाया गया था. महाबलीपुरम ये वाला नहीं बनाया गया था. मतलब इसका आंसर होगा डी, फिफ्थ का. नाउ द थर्ड वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स. चलिए स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट, रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड वेरी फास्ट अंडर द रूल ऑफ मिहिर भोज, अ प्रतिहार किंग. ये रहेगा. सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स, दंती दुर्ग वॉज द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर. तो राष्ट्रकूट एम्पायर का फाउंडर कौन था? दंती दुर्ग. थर्ड वन, द गिफ्ट ऑफ लैंड टू द ब्राह्मण्स वॉज नोन एज ब्रह्मादे और अग्रहारा, जो कि राजपूत से वो जो दिया करते थे गिफ्ट ब्राह्मण्स को, वो कहलाता था. फोर्थ, द भक्ति संत अपोज सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड नैरो माइंडनेस. ठीक है. फिफ्थ, the example of painting of North India can be found in the form of murals in place. ये आएगा, ये ऑफ नहीं है, murals in place. So B is already completed there. Third, write true or false of the followings. तो ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं. द किंगडम ऑफ प्रतिहार्स एंड पालास रोज इन द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में हुआ था. यस, ट्रू है, ट्रू रहेगा. गोविंदा थर्ड वॉज द राष्ट्रकूट्स रूलर. ठीक है, ट्रू है. द ट्रिपिटिक स्ट्रगल इन्वॉल्व्ड द राष्ट्रकूट, द प्रतिहार एंड द पाला. ट्रू है. द फोर मेन क्लेन्स ऑफ राजपूत आर नोन एज अग्निकुल्स. उनमें से भी था, हाँ एक था. ट्रू है. मोहम्मद गौरी केम फ्रॉम ईरान. नहीं, फॉल्स है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान से आया था. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट, नेम द फोर मेन क्लेन्स ऑफ द राजपूत. तो राजपूत के 4 क्लेन्स कौन कौन से थे, देखते हैं जल्दी से. पेज नंबर 75 में आप देखेंगे, ये यहाँ से, दे आर परमार्स, प्रतिहार्स, चौहान्स एंड चालुक्याज. ये यहाँ तक आपका डी का फर्स्ट रहेगा, दे से लेकर ये गुजरात तक. सेकेंड वन इज मेंशन द टाइटल टेकन बाय द राष्ट्रकूट रूलर. राष्ट्रकूट रूलर द्वारा कौन कौन से टाइटल लिया जाता था? दे टुक अप टाइटल लाइक चक्रवर्ती, महाराजाधिराज एंड परम भट्टक. ये यहाँ तक भट्टक तक आपको डी का सेकेंड रहेगा बच्चे. नेक्स्ट वन, who was चंद्रबरदाई. तो चंद्रबरदाई कौन था? चंद्रबरदाई इज अ पोएट हु रिटन ये देख लीजिए यहाँ पे, चंद्रबरदाई के बाद में आप लिखोगे चंद्रबरदाई इज एन पोएट एंड ही इज कंपोज एंड इपिक पोयम पृथ्वीराज रासो. ये यहाँ से डी का थर्ड रहेगा. चंद्रबरदाई के बाद में आप बीच में लिखेंगे इज एन पोएट, उसके बाद कंपोज एन एपिक पोयम पृथ्वीराज रासो. यहाँ तक डी का थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द टेम्पल बिल्ट बाय द प्रतिहार रूलर्स. तो प्रतिहार रूलर्स के द्वारा कौन कौन से जो है बनाया गया था मंदिर?
तो तंजावुर यही तो था, ये यहाँ से द ब्यूटीफुल टेम्पल खजुराहो, कांचीपुरम, तंजावुर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द प्रतिहार। ये यहाँ से द से लेकर प्रतिहार तक, डी का फोर्थ। लास्ट वन फिफ्थ, गिव रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में फ्यूडल सिस्टम क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि बहुत सारे राजा जो है फ्यूडल सिस्टम में, ये देखिए यहाँ से, द फ्यूडल सिस्टम लीड टू द डिक्लाइन ऑफ मेनी एम्पायर एज द फ्यूडल लॉर्ड गेव ओनली द स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड रिवेन्यू टू द किंग, दिस वीक्ड द पावर ऑफ द किंग। ये यहाँ से 10 से लेकर किंग तक, डी का फिफ्थ रहेगा। ओके, so now the D part is completed. Now the next one we will see here, E, answer the following question। तो E का फर्स्ट देखते हैं, why is the period after Harshvardhan death called the period of the political instability? Because of the many, after the death of the Harshvardhana, many small kingdom disintegrated in the small kingdom। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, after the death his death the whole empire disintegrated से लेकर ये यहाँ तक, इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया, ये आपका रहेगा डी का फर्स्ट। सेकंड वन, मेंशन एनी 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर। तो राष्ट्रकूट एम्पायर का जो मेन फीचर्स लिखना है बच्चे, इसमें से आप जो है राष्ट्रकूट वाले टॉपिक में आ जाइए पेज नंबर 73 में, और दे मेंटेन्ड ह्यूज आर्मी एंड इनकरेज ट्रेड, मतलब ये यहाँ से लेकर, दे से लेकर आप जो है नेक्स्ट पेज में, ये राष्ट्रकूट, टॉलरेंस ऑफ राष्ट्रकूट, यहाँ तक आप अकॉर्डिंग टू यू यू कैन मेक द पॉइंट 5 पॉइंट अकॉर्डिंग टू यू, वट एवर जो भी आप जो है आप पॉइंट बनाना चाहते हैं एज यू विश, यहाँ पीछे वाले पेज से लेकर यहाँ तक आप जो है अपने अकॉर्डिंग में 5 पॉइंट जो है आप बना सकते हैं। कितने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, सॉरी हाँ, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पाला डायनेस्टी इन वेरियस फील्ड? पाला डायनेस्टी का वेरियस फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूट रहा? तो ये लास्ट पैराग्राफ रहेगा, द पालाज रूल से लेकर ये लिटरेचर तक, ये डी का थर्ड। नाउ द फोर्थ, मेंशन एनी 4 फेमस फीचर्स ऑफ द प्रतिहार रूलर्स। तो प्रतिहार रूलर्स का भी आपको 4 फीचर्स बताने हैं, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रकूट के फीचर्स बताए 5, ऐसे 4 बताने हैं। तो उसका अभी देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रकूट का, ये प्रतिहास का। तो प्रतिहास का द से लेके आप नेक्स्ट पेज में ये ईस्टर्न, पॉपुलर इन ईस्टर्न पार्ट, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द पैराग्राफ एंड यू कैन मेक एनी 4 पॉइंट अकॉर्डिंग टू यू, वट एवर यू पॉइंट यू चूजन अकॉर्डिंग टू यू, आप जो भी चूज करें अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें। Now the next question is, describe the economic and social condition of the North India during the medieval period। medieval period के अंदर social structure कैसा था और condition कैसा था और economic। तो already here is given the economic condition। तो economic condition में देश दे, यहाँ से लेकर आप लोग इन इन्वेडर्स, यहाँ तक आप इकोनॉमिक कंडीशन लिखेंगे। ई का फिफ्थ का फर्स्ट। सेकंड रहेगा सोसाइटी में कैसा था उनका कंट्री, मतलब कंडीशन कैसा था। तो दे रिग्ड से लेकर आप जो है ये यहाँ पे पूरा यहाँ तक दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू यू यू कैन मेक 4 और 3 और 2 और 3 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू यू, एज यू नीड, एज यू वांट। ठीक है, यहाँ से ये ई का फिफ्थ हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा। जब आप आंसर लिखेंगे फिफ्थ का तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मिडविल का इकोनॉमिक पहले जब आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक कंडीशन लिख लेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन, और उसके बाद में फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर सेकंड में लिखेंगे उसको जो भी रहेगा सोसाइटी, सोशल कंडीशन, सोशल कंडीशन, और फिर उसको करके और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ये अट्रैक्टिव भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। चलिए, सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 10, द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। लेट्स सी वंस अगेन द कंटेंट। कंटेंट देखते हैं हम लोग। हियर इज, so in your content there is chapter number 1 is already completed there, chapter number 9 is complete, chapter number 10 is also completed from
in from this video, and only the chapter number 18 is remaining. So in the next video we will discuss in the chapter number 18 in the future. ओके, थैंक यू स्टूडेंट, अच्छे से करना और एक मोटा सा बुक बना लेना, और उस मोटे से बुक के अंदर कॉपी, सॉरी, एक मोटा सा बुक कॉपी बना लेना। उस कॉपी के अंदर आप उसके 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना उसको इस तरीके से। एक को बनाना है आपको जियोग्राफी, और सेकंड को बनाना है हिस्ट्री, और थर्ड को बनाना है आपको सिविक्स। मतलब अलग अलग पर्टिकुलर, हर यूनिट 1 2 3 का पर्टिकुलर अलग अलग कॉपी नहीं बनाएंगे, एक ही कॉपी का जो है कंप्लीट करने के बाद अभी ये क्वेश्चन आंसर्स आप कंप्लीट करते रहेंगे या कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। तो क्वेश्चन आंसर तो दोबारा से करना ही पड़ेगा, तो आप अभी से कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा फ्यूचर में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।